आसमान का राजा ईगल सांपों के राजा किंग कोबरा को भी मार देता है। जहां सांप बड़े से बड़े जानवर को भी अपने जहर से मार देता है, वहीं एक ईगल से क्यों हार जाता है। दरअसल दोस्तों, ईगल और सांप एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं। इसीलिए ईगल जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर आपको एक भी सांप देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईगल अपने मजबूत पंजों से किंग कोबरा को पकड़कर उड़ जाता है और उसे मारकर खा जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि एक जायंट पैसिफिक ऑक्टोपस के पास 9 दिमाग और 3 दिल होते हैं। साथ ही इनके खून का रंग नीला होता है। फैक्ट नंबर 3, डॉल्फिन अपने मजे के लिए पफर फिश को चबाकर थूक देती है, क्योंकि पफर फिश के जहर में अल्कोहल पाया जाता है, जिसे थोड़ा सा पीकर इन्हें नशा चढ़ जाता है। वैसे क्या आपने कभी नशा किया है? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं इस जीव को देखो तो वहाँ से तुरंत भाग जाना। दरअसल इसे ऑस्ट्रेलियन बीच वॉर्म कहते हैं और ये पूरी जिंदगी मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। वैसे तो ये ऊपर से देखने में छोटे कीड़े लगते हैं, लेकिन जब आप इनके सिर को पकड़कर बाहर निकालोगे तो ये 10 फीट से भी ज्यादा बड़े होते हैं। हालांकि इनके पास आंखें और दिमाग नहीं होता, लेकिन फिर भी ये बहुत खतरनाक शिकारी हैं। दरअसल जब भी कोई इनके एंटीना के पास आता है तो ये अपने मजबूत जबड़े से उसे पकड़ लेते हैं, फिर जमीन के अंदर ले जाकर उसे खाना शुरू कर देते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे छोटा बंदर पैग्मी मर्मोसेट है, जिसका वजन सिर्फ 100 ग्राम होता है और ये आपकी एक उंगली पर फिट आ सकता है। फैक्ट नंबर 3, ऑस्ट्रिच एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, लेकिन ये अपने शक्तिशाली पैरों का इस्तेमाल करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। वैसे ऑस्ट्रिच के अलावा ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि उड़ नहीं सकता? कमेंट करके जरूर बताना। ईगल को आसमान का राजा भी कहा जाता है। इसकी नजरें इतनी तेज होती हैं कि कोई भी शिकार इसकी तेज नजरों से बच नहीं सकता, और इसकी हमला करने की रफ्तार इतनी तेज होती है कि शिकार को कुछ भी समझने का मौका तक नहीं मिल पाता। ऐसे में अगर ईगल की लड़ाई खूंखार पक्षी गिद्ध यानी वल्चर से हो जाए तो इनमें से जीत किसकी होगी, क्योंकि दोनों ही पक्षी आसमान के सबसे खतरनाक शिकारियों में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ईगल की। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईगल एक शिकारी पक्षी है जो अपनी तेजी और अचानक हमले के लिए जाना जाता है। इसकी ताकत और मजबूती की बात की जाए तो इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये अपने वजन से 4 गुना ज्यादा वजन के शिकार को हवा में लेकर उड़ सकता है। और अगर बात की जाए गिद्ध यानी वल्चर की, तो इनका आकार ईगल के मुकाबले काफी बड़ा होता है, लेकिन इनकी चोंच और पंजे ईगल के कंपैरिजन में बहुत कमजोर होते हैं और ये हमेशा मरे हुए जानवरों को ही खाते हैं, जबकि ईगल अपने दम पर खुद शिकार करता है। और अगर ईगल और वल्चर की लड़ाई होती है तो ज्यादा फुर्ती, नुकीली, मजबूत चोंच और बेहतरीन हंटिंग स्किल्स के साथ इस लड़ाई में जीत ईगल की ही होगी। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा? कमेंट करके बताना। क्या आप जानते हैं कि केवियर यानी मछली के अंडे को मोती की चम्मच के साथ ही क्यों खाया जाता है? दरअसल ये है रॉयल ओसेट्रा केवियर, जिसे काला सोना भी कहा जाता है, लेकिन इसे मेटल की जगह स्पेशल चम्मच से इसीलिए खाया जाता है क्योंकि मेटल की चम्मच केवियर की सतह को नुकसान पहुंचा सकती है और टेस्ट भी बदल सकती है। इसीलिए मोती की चम्मच, जिनकी सरफेस चिकनी और सॉफ्ट होती है, वो इन नाजुक अंडों पर नुकसान नहीं पहुँचाती। दोस्तों, आखिर नकली शहद कैसे बनता है? आइए जानते हैं। देखो, जैसा की हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी फूलों का रस पीकर शहद बनाती है, लेकिन नकली शहद बनाने के लिए लोग सबसे पहले मधुमक्खियों को इन बॉक्सेस में पालते हैं। फिर इन बॉक्सेस के अंदर या बॉक्सेस के आसपास चीनी डालते हैं, जिसके बाद मधुमक्खी इस चीनी को खाकर बक्से के अंदर वापस चली जाती है और फिर जो शहद उस चीनी से तैयार होता है वो नकली शहद होता है। वैसे क्या आपने कभी एकदम ओरिजिनल शहद खाया है? इस खूबसूरत सी लाल चीज को चाइना के लोग चटनी में डुबाकर खाते हैं, क्योंकि ये एक मछली का मांस है जिसका नाम टूना फिश है। और चाइनीज इसे इतने चाव से इसीलिए खाते हैं क्योंकि इस मछली में बाकी की मछलियों के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है, और जैसे ही टूना फिश को पानी से बाहर निकालते हैं तो वो तुरंत मर जाती है, जिसके बाद ये लोग इस मछली को बर्फ में जमा देते हैं और फिर उसके मांस को काटकर मार्केट में बेच देते हैं। मछलियों में मेटिंग के बाद ही अंडे हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार मादा मछलियां अंडों को जन्म दे देती हैं और इसके बाद नर मछलियां उनमें स्पर्म डालकर उसे बढ़ने लायक बनाते हैं। फैक्ट नंबर 2, लोमड़ी एक माहिर शिकारी होती है और ये दिन की बजाय रात में अधिक शिकार करती है, क्योंकि लोमड़ी के देखने की क्षमता दिन के बजाय रात में अधिक होती है और ये उल्लू की तरह ही अंधेरे में साफ साफ देख सकती है। फैक्ट नंबर 3, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेंढक एक ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा का इस्तेमाल पानी पीने के लिए करता है। मतलब मेंढक पानी में रहते हुए भी कभी अपने मुँह से पानी नहीं पीता, बल्कि जब भी उसे पानी की कमी महसूस होती है तो मेंढक की स्किन अपने आप ही पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। फैक्ट नंबर 4, आयाम सैमानी ब्लैक चिकन नाम की ये प्रजाति ज्यादातर इंडोनेशिया में पाई जाती है। इस प्रजाति के चिकन पूरी तरह से काले रंग के होते हैं, यहाँ तक कि इनका मीट भी काले रंग का होता है। और दोस्तों, आयाम सैमानी प्रजाति के एक चिकन की कीमत लगभग 10 से 15 हजार रूपए के बीच होती है। इंडोनेशिया में तो इसे आयाम सैमानी ब्लैक चिकन ही कहा जाता है। आपके यहाँ इस मुर्गे को किस नाम से बुलाया जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। ऑक्टोपस कितना खतरनाक होता है ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा। दरअसल किसी भी प्रजाति के ऑक्टोपस के आर्म्स में इस तरह के गोल गोल सक्शन कप्स होते हैं, जिन्हें सकर भी कहा जाता है। दरअसल ये सक्शन कप्स ऑक्टोपस की लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी मदद से ऑक्टोपस अपने शिकार को दबोचते हैं, और अगर इन्हें कहीं एक जगह पर टिके रहना होता है तो ये इन्हीं सक्शन कप्स की मदद से सरफेस से चिपक जाते हैं। और अगर कोई इसे जार में बंद कर देता है तो ये इन्हीं सक्शन कप्स की मदद से जार का ढक्कन खोलकर बाहर निकल जाता है। पर अगर इन्हीं सकर्स की मदद से ऑक्टोपस किसी इंसान से चिपक गया तो उसे छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इतने जोर से चिपकते हैं कि खून भी निकाल देते हैं।
आप जानते हैं लाखों टन वजनी जहाज को पानी में चलना काफी आसान है, लेकिन इन जहाजों में ब्रेक लगाना सबसे खतरनाक काम है, क्योंकि इन बड़े बड़े जहाजों में ब्रेक नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। तो इन बड़े बड़े जहाजों को कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पानी में चलने वाले बड़े बड़े जहाज को कभी भी नॉर्मल कार और बाइक की तरह ब्रेक दबाकर नहीं रोका जा सकता। और तो और ये बड़े बड़े जहाजों का इंजन बंद करके भी इन्हें नहीं रोका जा सकता। तो चलिए जानते हैं इन्हें कैसे रोका जा सकता है। दोस्तों, जहाजों को उनके भारी भरकम इंजन की मदद से रोका जा सकता है। जहाजों को रोकने के लिए इंजन का प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है, लेकिन कई बार जहाज को इमरजेंसी में रोकना हो तो एक भारी चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन का वजन लाखों किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं, समुद्र किनारे पर जब बड़े बड़े जहाज खड़े रहते हैं, तब जहाज और दीवार के बीच बड़े बड़े एयर बैग ट्यूब को क्यों लगाया जाता है? और कई बार इनके बीच कुछ इस तरह के डंपर भी लगाए जाते हैं। जब कोई बड़ा जहाज समुद्र के किनारे आकर रुकता है, तब समुद्र की बड़े बड़े लहरें जहाज को किनारे की ओर धकेलती रहती है, जिसकी वजह से जहाज दीवार से टकराकर डैमेज हो जाता है और ये टूट भी सकता है, और पानी में जाकर इनको रिपेयर करने में भी काफी खर्चा लगता है। इसी वजह से जब कोई भी बड़ा जहाज किनारे पर आता है, तब जहाज और दीवार के बीच बड़े बड़े एयर बैग रखे जाते हैं और दीवार पर लगे डंपर खुद ही स्प्रिंग की तरह दब जाते हैं। इस तरह से जहाज को नुकसान नहीं पहुंचने देते। दोस्तों, ये कोई बड़ा सा ट्रक नहीं, बल्कि एक खराब प्लान है, जिसको ट्रक में लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। क्या एयरलाइन कंपनी इन प्लेनों को किसी को भी फ्री में दे देती है? और जो प्लेन एयरलाइन कंपनी के काम के नहीं रहती, तो लोग इनको खरीद कर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। आपको बता दें कि एयरलाइंस कंपनी इतने बड़े एल्यूमिनियम से बने हुए प्लेन को किसी को भी फ्री में नहीं देते, लेकिन कंपनी इन प्लेन का एक ढांचे का 4 से 5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। तो आखिर इनको खरीद कौन है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये प्लेन कबाड़ में नहीं बिकते। इनको बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट के मालिक खरीदते हैं, जो कि प्लेन वाली होटल पर जाकर लोग घूमने और खाना ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, ये है सैंड आर्ट, जिसकी कीमत है 80 करोड़। इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो रंग बिरंगी रेत को इस बोतल में भरते हैं और फिर पतली सी सुई से इस आर्ट को बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर ये आर्ट जरा सी भी हिली तो ये पूरी खराब हो जाती है और फिर इसको दोबारा शुरू करना पड़ता है। अब ये है चाइना की फिश कटिंग मशीन, जिसमें आपको मछली को मशीन में डाल देना है और वो ऐसे कटकर बाहर आ जाएगी। देखो, अफ्रीका में जहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ अफ्रीका के लोग बारिश के मौसम में ऐसे गड्ढे खोद देते हैं, ताकि जब भी बारिश होती है तो बारिश का पानी इन गड्ढों में जमा हो जाता है। और ये लोग इन गड्ढों के आसपास पेड़ पौधे लगा देते हैं, जो कि पानी जमा होने के कारण कुछ सालों में बड़े हो जाते हैं और एक जंगल का रूप ले लेते हैं, जहाँ ये लोग अपने पशुओं को चरने के लिए छोड़ देते हैं। देखो, चाइना के फिश मार्केट में इस तरह से मछलियों को पानी के साथ पकड़कर लाया जाता है, ताकि वो जिंदा और फ्रेश रहें। अब ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जिंदा और फ्रेश मछलियाँ मार्केट में महंगे दामों में बिकती हैं। ये है फ्रूट कैचर, जिसका इस्तेमाल करके आप फ्रूट्स को आसानी से तोड़ सकते हो और आप इसे सिंपल बोतल की मदद से घर पर ही बना सकते हो। अगर आप खाने में कम तेल खाना पसंद करते हैं, तो ये ऑयल फिल्टर स्पून आपके बड़े काम की चीज है, क्योंकि आप इसकी मदद से खाने में से ऑयल को बड़ी ही आसानी से फिल्टर कर सकते हो। अब देखो, दुनिया भर के बड़े बड़े शहरों में आर्टिफिशियली तालाबों को बनाया जा रहा है, जिनके अंदर मछलियों को कुछ इस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हेलो हेलो Breathe in and breathe out. जानवरों को हमारी दुनिया कितनी अजीब दिखाई देती है। सबसे पहले काउस, इनको इंसानों की तरह सभी कलर्स दिखाई नहीं देते और इन्हें दुनिया रेड ऑरेंज के कॉम्बिनेशन में कुछ ऐसी दिखाई देती है और बिना गर्दन मोड़े ये चारों तरफ देख लेती है। नेक्स्ट, मछलियाँ, जिनकी आंखों में अल्ट्रा वायलेट रिसेप्टर्स होते हैं और इन्हें सिर्फ ग्रीन, रेड और ब्लू कलर्स ही दिखते हैं और समुद्र की गहराई में जहाँ लाइट नहीं पहुँचती वहाँ भी ये बिल्कुल साफ देख लेती है। नेक्स्ट, चूहे, इनको चीजें थोड़ी धुंधली दिखती है और इनकी दोनों आंखें अलग अलग काम करती है, जिसकी वजह से
इन्हें सब कुछ स्लो मोशन में दिखता है। स्नेक्स, इनकी आंखें एक थर्मल स्कैनर की तरह काम करती है और ये गर्म खून वाले जानवरों की गर्मी के कारण ही उन्हें आसानी से देख पाते हैं। नेक्स्ट, ईगल और फाल्कन, ये 1.5 किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देख सकते हैं। जैसा कि हमें यहाँ सिर्फ जमीन दिखाई दे रही है, लेकिन ये यहाँ मौजूद चूहे और छिपकली को भी साफ देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेंढक, जो दुनिया को पूरा तो कभी भी नहीं देख पाते, क्योंकि इन्हें सिर्फ वही चीज दिखाई देती है जो हिल रही होती है, और अगर वो चीज हिलना बंद कर दे तो इनके देखने की क्वालिटी 140 हो जाती है। नेक्स्ट, मधुमक्खियाँ, इनका विजन काफी अजीब होता है और इन्हें लाल रंग दिखाई नहीं देता। कबूतर, इनकी आंखें काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जैसा कि हमको यहाँ सिर्फ रोड दिखाई दे रही है, लेकिन कबूतर इसके अंदर आई दरारों को भी बिल्कुल साफ देख सकता है। नेक्स्ट, घोड़े, इनकी आंखों के बीच की दूरी के कारण ये बिल्कुल सामने रखी चीजों को नहीं देख पाते और इसके साथ ही इन्हें हर जगह पीला और हरा रंग ही दिखता है। नेक्स्ट, मक्खियाँ, जिनकी आंखों पर एक पैटर्न होता है जिसकी वजह से इन्हें हर चीज स्लो मोशन में दिखाई देती है और साथ ही ये अल्ट्रा वायलेट लाइट्स को भी देख सकती है। नेक्स्ट, बिल्लियाँ, जो अपनी पावरफुल आंखों की वजह से इंसानों से 6 गुना ज्यादा वाइड देख सकती है और अंधेरे में इन्हें हर चीज बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है। 2 ऐसे जानवर जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। सबसे पहले इसका नाम है रिबन वॉर्म, एलियन जैसा कीड़ा जो एक झटके में आपको यमलोक पहुंचा सकता है। दरअसल जब इसको खतरा महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी से व्हाइट कलर का जाल छोड़ता है, बिल्कुल स्पाइडरमैन की तरह, लेकिन अपने पिछवाड़े से, और जो भी इंसान इस जाल के कांटेक्ट में आता है वो धीरे धीरे पैरालाइज होकर स्वर्ग सिधार जाता है। नेक्स्ट, इस कीड़े को अगर आप चाकू लेकर बीच से काट भी दोगे तो भी दोनों हिस्से हाथों हाथ नए कीड़े बन जाएंगे, क्योंकि प्लेनेरियन नामक इस कीड़े को 300 बार काटने पर भी कुछ नहीं होता। अगर आपने प्लेन में ये छोटी सी गलती कर दी तो आपको करीब 10 लाख रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। देखो, जैसे ही आप प्लेन का इमरजेंसी गेट खोलोगे तो ये स्लाइड बाहर निकलेगी और लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा। दरअसल इसे इवैक्यूएशन स्लाइड कहते हैं, जो कि इमरजेंसी में लोगों को प्लेन से निकालने के लिए बनाई गई है और स्लाइड को वापस सही करने का खर्चा करीब 10 लाख रुपए है। इसके इतना ज्यादा महंगे होने की वजह इसकी स्पीड है, जो कि 5 से 25 सेकंड में पूरी तरह से खुल जाता है। साथ ही ये 3 मिनट तक आग को भी झेल सकता है, जिससे सभी पैसेंजर्स आसानी से बच सकते हैं। जिन लोगों के दांत नेचुरली बहुत ही ज्यादा पीले होते हैं और देखने में अच्छे नहीं लगते, तो वो लोग अपने दांतों पर इस तरह के कैप पहन लेते हैं जो प्योर व्हाइट होते हैं। ये जापान का एक गेम है जिसमें 2 मैग्नेट्स के बीच में इस तरह से मेटल के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाता है और एक परफेक्ट शेप देना होता है। जो इसे सबसे परफेक्ट बना देता है वो ये गेम जीत जाता है। जिन जगहों पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो देखो वहाँ के पाइप से पानी की जगह इस तरह से जमा हुआ बर्फ निकलता है। चाइना की ये चीजें देखकर आप हैरान रह जाओगे। सबसे पहले इसे देखो, चाइना के कई रेस्टोरेंट में इंसानों की जगह पर इस तरह से रोबोट्स वेटर का काम करते हैं और वहाँ पर खाना लाने और ऑर्डर लेने से लेकर साफ सफाई का काम भी रोबोट्स ही करते हैं। इस चीज को देखकर गलत मत समझना, दरअसल ये चाइना की एक प्रिंटिंग मशीन है जो प्लेट्स और बाउल्स पर डिजाइन प्रिंट करने का काम करती है। अब देखो, चाइना में नूडल्स बनाने के लिए उन्हें इस तरह से झटके दे देकर खींचा जाता है।